हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं और उत्तल लेंस और अवतल लेंस से अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं लेंस से। जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किन नियमों पर आधारित होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या कह रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से जब अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये कंडीशन होता है उत्तल लेंस में। किस में होता है? उत्तल लेंस में। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। तो प्रथम फोकस यहाँ होता है। अब इससे कोई प्रकाश किरण निकलेगी तो लेंस पे क्या होगी? आपतित होगी। ये आपतित हो गई, इसका क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन होगा, फिर क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा मुख्य अक्ष था और ये प्रकाश की किरण यहाँ प्रथम फोकस से निकली और यहाँ से अपवर्तन हुआ, फिर क्या हो गई? ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये तो उत्तल लेंस का केस है। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरण जा रही है। अब अगर लेंस नहीं होता तो ये कहाँ पे पहुँचती? इस बिंदु पे पहुँचती। तो यानी ये प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ से इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन हो गया तो ये प्रकाश की किरण कहाँ हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या है? दरअसल जो प्रथम फोकस की परिभाषा है वही क्या है? पहला नियम है। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से हो करके जाती है अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो उसका अपवर्तन के पश्चात वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला नियम और उसके लिए ये डायग्राम हो गया। तो पहला नियम क्या कह रहा है? अगर लेंस के प्रथम फोकस से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है या फिर प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरण, तो जब उसका अपवर्तन होगा लेंस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है यदि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष की किरणें क्या है? समांतर है और लेंस पर आपतित हो रही हैं तो उनका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी या फिर द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। उत्तल लेंस के केस में द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी और अवतल लेंस के केस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। तो हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। अभी क्या कह रहा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो गई। अब लेंस से जब इसका अपवर्तन होगा तो ये क्या होगा? द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस से होकर के आगे निकल गई और
अवतल दर्पण के केस में देख लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया हमारे पास। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, फिर यहाँ से क्या होगा, इनका अपवर्तन होगा। ये अपवर्तन हो गया और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जैसे लगेगा इस बिंदु से, यानी द्वितीय फोकस से होकर के आ रही हैं, आगे की तरफ निकल गई हैं। तो ये हमारा लेंस से प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो उत्तल लेंस के केस में द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी और अवतल दर्पण के केस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसको लिख लेते हैं। जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा लेंस से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र पे अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। कैसी जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अब इसको बना लेते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष और यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारा उत्तल लेंस है तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा। ऐसे ही अवतल दर्पण का केस देख लेते हैं। अभी हमारा मुख्य अक्ष यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पे किरण आपतित हुई, क्या हो गई, सीधे निकल गई। तो ये किसका केस है, अवतल लेंस का केस है। इसको लिख लेते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता, वह सीधे निकल जाती है। तो हम लोगों ने देखा लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, ठीक है। अब जो भी प्रतिबिंब बनेगा इन 3 नियमों में से हमें किन्हीं 2 नियमों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्या होती है, हमको 2 किरणों की ज़रूरत पड़ती हैं जो आपस में क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ से क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और उस बिंदु से, प्रतिच्छेद बिंदु से अगर हम मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे तो प्रतिबिंब की हमको लंबाई पता चल जाती है। तो हमको 2 किरणों की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन है जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास ये हो गया
और जब वस्तु अनंत पे हो तो मान लीजिए ये क्या है, वस्तु अनंत पर है। ठीक है, अब जब देखिए वस्तुएं अनंत पर होती हैं तो उनसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो देखिए यहाँ से एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, फिर यहाँ से एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब इनका क्या होगा, इनका होगा अपवर्तन, लेंस से क्या होगा, अपवर्तन। अब देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, तो जब इनका अपवर्तन होगा तो ये कहाँ से होके जाएंगी, द्वितीय फोकस से। कहाँ से, द्वितीय फोकस से। तो दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और दोनों कहाँ से होके जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ना, तो यहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बिंदुवत बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंदुवत। देखिए एक बिंदु के रूप में हो गया ना, तो प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बिंदुवत बन रहा है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदुवत बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, अगर वस्तु ऊपर रखा हुआ है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब दूसरी ओर कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और अगर जिधर वस्तु रखी हुई है उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर जिधर वस्तु रखी है उधर ही क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। या फिर अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उसके बाद प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या फिर किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो वो कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो पहला केस हम लोग देख लिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पे बनता है। किस केस में, उत्तल लेंस के केस में। तो उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। ठीक है, 2f1 क्या है, 2f1 वह बिंदु है जो लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर होता है। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। तो बना लेते हैं इसका चित्र हम लोग। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और अब कहाँ कह रहा है वस्तु स्थित हो, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फोन है, तो इसी से ये जितनी दूरी है इतनी दूरी यहाँ, या फिर इस दूरी का डबल दूरी है ये वाला। तो ये क्या है, 2f1 और इधर क्या है, हमारा अनंत है। तो वस्तु अनंत और इसके बीच में कहीं रखी होती है, यहाँ पे मान लेते हैं रखी हुई है। वस्तु क्या है, ए और बी है। अब देखिए यहाँ से एक
प्रकाश की किरण कैसे निकलेगी? समांतर। प्रकाश की किरण कैसे निकली? समांतर। जब समांतर निकली है तो ये कहाँ से होके जाएगी? द्वितीय फोकस से। तो ये द्वितीय फोकस से निकल गई, आगे बढ़ गई। और एक प्रकाश की किरण हम कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र O से। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता, तो ये सीधे निकल गई। अब यहाँ पे कट रहा है, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। और ये क्या है? F2 है। और यहाँ पे क्या होगा? 2F2। और यहाँ से हम लंब डाल देंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई पता चल जाएगी। ये हो गया A', तो ये हो गया B' और A'। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2F1 और अनंत के बीच में वस्तु रखी हुई थी। इससे एक प्रकाश की किरण चली समांतर जो मुख्य अक्ष के थी, उसका क्या हुआ? अपवर्तन, और वो द्वितीय फोकस से निकल कर के आगे बढ़ गई। एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकली और प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हुई और वो सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे के बिंदु B' पे काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ से लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पे तो हमको पता चल जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। तो A' B' क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब देखिए द्वितीय फोकस यानी F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। किधर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब? तो वस्तु जिधर रखा है उससे दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पे देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है। वस्तु क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है और उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। कहाँ पे है? मुख्य अक्ष के नीचे है। तो ये इस कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? हमारी फोकस दूरी होती है। तो प्रतिबिंब की अगर स्थिति लिखनी हो तो कहाँ बनेगी? लेंस के दूसरी तरफ 2F2 से पहले व F2 के बाद। और कैसा है? वास्तविक है वस्तु से छोटा व कैसा है? उल्टा। तो लेंस के दूसरी तरफ बनेगा 2F2 से पहले और F2 के बाद बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। तो ये हमारा दूसरा केस था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का। जहाँ पे पहला केस था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है द्वितीय फोकस पर, बहुत बिंदुवत बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, अनंत पर और 2F1 के बीच में रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, या फिर ऐसे कहें 2F2 से पहले और F2 के बाद बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो ये दूसरा केस हो गया।
देखिए बाकी के आगे के जो केस हैं हम लोग उनको कल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। ये देखिए एक पृष्ठ है और इस पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है। क्या हो रही? लंबवत आपतित हो रही है। तो इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए आप लोग क्या बनाइए, इसका मतलब किरण आरेख बताइए और इसके लिए अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, ये क्या है? 90 अंश है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक पारदर्शी वस्तु के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? और यहाँ पर इसमें इसी प्रश्न का पार्ट और है। अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो आपके पास ये प्रश्न है, एक पारदर्शी वस्तु के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है, अपवर्तन कोण का मान निकालना है और अपवर्तन का हमको किरण आरेख भी बताना है। तो प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपसे प्रश्न नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।